हेलो मित्रों, नमस्कार। आज अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उन माताओं, बहनों, बुजुर्गों और सभी लोग जो घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में मूर्ति रखते हैं और उनको स्नान इत्यादि कराते हैं, उनके विषय में मैं आज बात करूंगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैसे तो न काष्ठे विद्यते देवः न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवः तस्माद् भावो ही कारणम्। मूर्ति लकड़ी की होती है, पत्थर की होती है, धातुओं की होती है, सोने चांदी इत्यादि की बनी होती है जिनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन मूर्ति तो एक आस्था का प्रतीक है। हमारा भाव कितना उसके प्रति है, कितना हम उसको भगवान मानते हैं, ये एक बात रहती है जिसके कारण जितना हमारा भाव उसके प्रति जुड़ा होता है उतनी ही वो मूर्ति हमारे लिए फलदायी होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी एक बात जो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कही गई है, उसका ध्यान यदि हम रखें तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अधिक फल हमें प्राप्त हो सकता है। भगवान हमारे ऊपर और अधिक कृपा करते हैं। इसमें जो बात ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो गृहस्थ लोग हैं, देखिए जो सन्यासी हैं, वे लोग तो एक मूर्ति की पूजा कर सकते हैं क्योंकि वो एक भगवान को मानते हैं, एक निष्ठ होते हैं। गृहस्थ को सभी चीज की जरूरत होती है, उसको धन भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, संतान भी चाहिए और सुख संपत्ति भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए। और ये सब चीज़ों के लिए आप लोग जानते हैं कि अनेक देवी देवता हैं जिनसे हम अलग अलग चीज़ों की कामना करते हैं। इसीलिए गृहस्थ को चाहिए कि किसी एक मूर्ति की पूजा न करें। शास्त्रों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है कि एक मूर्तिर्न पूज्य हो, एक मूर्तिर्न पूज्य वो गृहिणा श्रेष्ठ मिच्छता अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान अवाप्नुयात्। एक मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थी जो अपना कल्याण विशेष रूप से चाहते हैं वे लोग एक मूर्ति की पूजा न करें। और यदि आप सभी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो गणेश जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, देवी इत्यादि की एक जो पंचायतन है या जो 4-5 जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमें चाहिए उनको मिला करके अपना एक मंदिर बनाएं, उनमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति रखें, 4-5 देवी देवताओं की, और उनको नित्य स्नान इत्यादि करा करके हम पूजा करें। ऐसा ये बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ जो है, जिसको अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति करनी है, वो एक मूर्ति की पूजा न करें। मूर्ति पंचायतन जिसको कहते हैं, माने जिसमें 4-5 मूर्तियां हों, उनकी पूजा करें नित्य, तो उससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब दूसरी बात आती है कि हम कितनी बड़ी मूर्ति को अपने मंदिर में रखा करें। कितनी बड़ी मूर्ति पूजा के लिए होनी चाहिए। वैसे तो घर में लोग बड़ी सुंदरता के लिए 4-4 बड़ी बड़ी मूर्तियां, 4-5 इंच की, 4-5 फीट की, अलग अलग किस्म की मूर्तियां लोग अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन जो धातु की मूर्ति हम लोग रखते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो मूर्ति कहा गया है कि अंगुष्ठ पर्वाद आरभ्य। अंगुष्ठ माने अंगुष्ठ का जो ये आप ध्यान रखें, ये अंगुष्ठ है और ये पर्व है जो लाइन खींची हुई है। ये जो लाइन पर्व की खींची हुई है, इसके बराबर की इतनी बड़ी मूर्ति से लेकर के वितस्ति यावदेवच, ये जो अंगूठा है और ये है
जिसको हम बित्ता भर कहते हैं पहाड़ में, एक बेत, एक अंगुष्ठ मात्र से लेकर के एक बेत तक की मूर्ति, चाहे वो रत्न की हो, सोने की हो, चांदी की हो, लकड़ी की हो या मिट्टी की बनी हो, इतनी मूर्ति का पूजन प्रशस्त कहा गया है। इतनी मूर्ति का पूजन होना चाहिए। यदि अधिक से अधिक एक बेत की, एक बितस्ती जिसको कहते हैं, एक बेत की से भी अधिक यदि मूर्ति आपकी मंदिर में रखी हुई है और उसकी हम पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा घर के अंदर, मंदिर में तो आप कितनी भी बड़ी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है जहाँ पर हम बैठ करके पूजा करते हैं, उसमें इससे बड़ी मूर्ति का पूजन उचित नहीं माना गया है। ऐसा भविष्य पुराण में, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। तो मैंने श्लोक भी आपको बताया कि अंगुष्ठ कहा है कि अंगुष्ठ पर्वाद आरभ्य वितस्तिर यावदेव च गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधई। इससे अधिक की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें, इतनी मूर्ति का रखें। हाँ, ग्रह की शोभा के लिए या कोई सजावट इत्यादि के लिए आप बड़ी मूर्तियां कहीं पर रखे हुए हैं, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वार्ता में इतना ध्यान रखना है कि घर में किस प्रकार की मूर्ति का पूजन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।